इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में पढ़े थे। उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और कुछ टीएस की हम लोग जानेंगे, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 0 to 600 x by 3 plus x by 4 plus x by 5 equal to 47 x by 60। यहाँ पर सारे में क्या है बोलिए, ये जो ब्रैकेट यूज हुआ है किसके लिए, डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। सब नहीं लिखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या कहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो कह रहा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर करने जा रहे हैं। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ है बोलिए, इतना है। अब देखिए यहाँ दिया है क्या, x by 3 प्लस x by 4 प्लस x by 5, 47 x by 60। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशंस। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या बोलिए, x by 3 प्लस x by 4 प्लस x by 5। इसका एलसीएम लगाइए तो 60 आएगा, 88 तो वही आएगा। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान होगा, x कब होगा, इफ x इज एन इंटीजर। यह कब संभव है, जब इसका मान होगा x by 3, इसका मान होगा x by 4, इसका मान होगा x by 5, तभी संभव है। यानी x by 3, x by 4 and x by 5 आर इंटीजर्स, यह इंटीजर्स ही होगा। अब x का मान क्या होगा, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा 60। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू एन इंटीजर। इसका तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, लेकिन दिया हुआ है सिंस x का मान क्या है बोलिए, 0 से 600 है, तो देयरफॉर x का मान क्या हो जाएगा बोलिए, 60 इंटू 1, 0 तो होगा नहीं, 60 इंटू 2 सो 1, 60 इंटू कहाँ तक जाएगा बोलिए, 10 तक जाएगा। आंसर क्या हो गया बोलिए, 10। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10। यह सब कोई 11th में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, केवल कंपटीशंस के लिए क्लास चल रहा। अब देखिए क्लियर, देखिए सेकंड थर्ड के लिए थोड़ा सा केस भी बता रहे हैं, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। देखिए एक प्रॉपर्टी है टीएसपी का मतलब क्या हो गया, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। इसका डायरेक्ट यूज आप कर सकते हैं। एन है नेचुरल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 by n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 by n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 by n प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1 by n। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी है टीएसपी 1, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी 1। अभी एक और सीखेंगे बाद में। अब देखिए ये नेचुरल नंबर है, सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको सीधे खा लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, 1 2 3 गिनती गिनिए, n-1 यहाँ n है, यहाँ n-1 है, सीधे हो जाएगा n इंटू स्टार्टिंग वाला n इंटू x हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसका यूज
जैसे मान लीजिए आ गया आपको x/2 प्लस क्या प्रॉपर्टी हो गया, और इसका यूज बता रहे हैं, इसको आपको एकदम याद रखना है, टाइम बचेगा, बिना इसके भी बना सकते हैं। यहाँ गया x + 1/2। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ x/2 है, इसको लिख देते हैं क्या, बोलिए x/2 + 1/2। यह तो x/2 यहाँ है, यहाँ क्या गया 1/2, यहाँ 2 है तो 2 - 1 क्या है 1 है, तो सीधे इसका मान क्या हो गया 2 × x/2 यानी क्या हो गया x। ऐसे ही मान लीजिए क्या गया आपको x + 5/2 × x + x + 6/2, इसको क्या लिख दीजिएगा सीधे x + 5 इट से। क्यों लिख दिए, इसको लिख दिए x + 5/2 और + 1/2 क्या हो गया x + 5। क्लियर। यह क्लास जो कंपटीशन के लिए है, जो स्कूल में यूज होगा उसको हम बता देंगे क्या है। क्लियर। अब आया हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए अगर यार नहीं जानते तो कैसे बनाते, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक जगह क्या आएगा 1 + 50/100 आएगा, डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, ऐसा ही आगे बढ़ते गया, पढ़ने वाला समझ जाएगा इसके बाद क्या है। 1 + 50/100 आता तो 1/2 + 1/2 क्या होता 1, तो 50 से लेकर के 99 तक वैल्यू क्या आता 1, तो 1 1 1 1 1 कितना बार आया 50 बार आया, तो आंसर क्या हो गया 50। फिफ्टी से 99 तक कितना टर्म होगा, 50 से 60 तक कितना टर्म होगा 11। तो देखिए तो सेकेंड था डायरेक्ट टीएसपी पर लिख दिए, या अपना बनाते तभी बनता। सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा बोलिए 1/2 या 1/100 2/100 या 99 रहना चाहिए, 100 है तो 99 है, तो 100 × 1/2 सीधे क्या हो गया बोलिए 50। डिटर्जेंट 50 का मान क्या होगा 50, या ये सब 0 आएगा, 50/100 आएगा, वहां से 1 आएगा तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा। कितना टर्म आएगा 50 टर्म, यानी क्या हो जाएगा 50। अब देखिए सेकेंड हो गया। थर्ड हम बताने जा रहे हैं, देखिए इसको पूरा लिख दिया जाए। थर्ड यहाँ देखिए x + 8/2 है प्लस x + 7/2 प्लस x + 6/2 प्लस x + 5/2 आएगा, इसके बाद प्लस x + 4/2 आएगा, प्लस x + 3/2 आएगा, प्लस x + 2/2 आएगा, प्लस x + 1/2 आया, प्लस इंटीजर x है, इसका मान क्या दिया है 21 दिया। अब देखिए अब आराम से x + 7/2 x + 8/2 इसको क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को बोलिए, इस दोनों को एक साथ, इसका पेयर इसका पेयर इसका पेयर। इसमें छोटा वाला कौन है बोलिए x + 7, इसका मान क्या आ जाएगा x + 7 प्लस x + 5 प्लस x + 3 प्लस x + 1 प्लस ग्रेटर x क्या गया बोलिए 21। क्लियर। अब देखिए आप जानते हैं यहाँ क्या हो जाएगा x + 7 बाहर आ जाएगा, प्लस ग्रेटर x + 5 प्लस x + 3 प्लस ग्रेटर x + 1 प्लस ग्रेटर x 21 1 2 3 4
5 into greatest integer x plus 7, 5, 12, 3, 15 among 16 is equal to 21. क्या इसको लिख देते हैं, क्या बोलिए, 21 माइनस 16 कितना आ गया बोलिए, 5. Therefore, greatest integer x का मान क्या आ गया बोलिए, 1. x का मान क्या हो गया, 1 से 2, यही हो गया आंसर. क्लियर. एक और केस भी लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए. PSP 2. If AB नेचुरल नंबर है और HCF ऑफ AB है 1. सर थ्योरी ऑफ नंबर का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ना नहीं है, लेकिन इसका यही आ जाता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने में, इसलिए बता रहे हैं. देन ग्रेटेस्ट इंटीजर a by b, जितना पढ़ रहे हैं सब ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं, प्लस 2a by b प्लस 3a by b प्लस b minus 1 into a by b is equal to a minus 1 into b minus 1 by 2. डायरेक्ट यूज कीजिएगा. अब देखिए, जैसे प्रॉब्लम आ गया आपको, प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नंबर 4 आज का, प्रॉब्लम नंबर 4. The value of 7 by 100 plus 14 by 100 plus 21 by 100 plus 693 by 100 is equal to, ये है 300, B है 297, C है 296, D है none of this. ये आ गया, बिना उसका ये बनता है, बहुत टाइम लगता है. बहुत सारा का वैल्यू 6 आएगा, बहुत सारा का 3 आएगा, इस तरह से अपना चेक करते तब जाके बनता. लेकिन अब हम लोग जान गए PSP, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट क्या है बोलिए, इंटीग्रल पार्ट है फंक्शन में, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. ब्रैकेट का मतलब ऑर्डिनरी ब्रैकेट या नहीं है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x वाला ब्रैकेट है. वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हैं. अब देखिए गिवन एक्सप्रेशन क्या है बोलिए, 7 by 100 है, यानी 1 into 7 आ गया.
अब प्लस यहाँ क्या गया 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7/100। यहाँ क्या गया बोलिए 3 इंटू 7/100। अब यहाँ आ जाएगा क्या 99 इंटू 7/100 आ गया। अब देखिएगा कभी कभी करेगा क्या यहाँ 98 इंटू दे देगा, ये को अपने मान से 97 इंटू लिख देंगे और उसको माइनस कर लेंगे आंसर में से, उसका जो वैल्यू आएगा उसको माइनस कर लेंगे, यानी -6 आंसर हो जाता है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया यहाँ बोलिए, ये क्या है 7, अब बी क्या है 100 है, यहाँ ये 7 हो गया और बी क्या हो गया बोलिए 100। क्या आंसर हो जाएगा ये -1 7 -1 इंटू 100 -1/2। तो क्या गया 7 - 1 6 इंटू 99/2, 2 3 जा 6, 99 3 जा 297। यही हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर? देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 का मान क्या हो जाएगा बोलिए -5, यानी इसको लिख सकते हैं कि माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। कोई दिक्कत? अब देखिए इस तरह का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5.1 या 5.3 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बोलिए -6, यानी इसको लिख सकते हैं कि -5 -1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.3 -1। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ऐसे समझा दीजिए कि अब लिखिए जो रिजल्ट लिखेंगे वो आपके परमानेंट मेमोरी में रहना चाहिए। देखिए इसी को एक रिजल्ट जैसा, इस रिजल्ट का यूज 12 में भी आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी इसका यूज करेंगे कंपटीशन के लिए। ठीक है, कंपटीशन में आएगा। देखिए इफ x इज ए रियल नंबर देन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, अब वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इफ x बिलोंग्स टू z, वेयर z इज सेट ऑफ इंटीजर। z क्या है मालूम है, इज सेट ऑफ इंटीजर्स। यही हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, इसका यूज पूरा फंक्शन में भी होगा। इसका फंक्शन है पढ़ रहे हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी करते हैं, इसके फंक्शन भी करते हैं। और इसे क्वेश्चन आ गया आपको बनाने के लिए कहेगा find domain and range of y equal to greatest integer x plus greatest integer minus of the function
एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल। डोमेन का मतलब क्या होता है, वेयर, यहाँ लिख देगा ब्रैकेट डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या भी लिख देगा या फ्लोर फंक्शन। अब कह रहा है, अब देखिए यहाँ दे दिया क्या हम लोग को, बोलिए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस एक्स। रेंज का मतलब y का वैल्यू, डोमेन का मतलब x का वैल्यू। इसका डोमेन हो जाएगा R, या x के सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। अब इसका हमको रेंज चाहिए था, इधर लिख लिया है। देखिए कितने जा रहे हैं, y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ लिखे ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दिए, इफ x बिलोंग्स टू z, अगर x इंटीजर है तब क्या हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 if x is not an integer। तो क्या आ गया, बोलिए 0 आ गया। if x क्या है, इंटीजर है, और ये दोनों कट गया, -1 आ गया का जब x is not an integer। therefore इसका रेंज क्या आ गया, रेंज ऑफ y, रेंज हो गया सेट में लिख लीजिएगा -1 और 0, यानी इस मशीन में कुछ भी रखेंगे तो क्या बन के निकलेगा, -1 बन के निकलेगा या 0 बन के निकलेगा। यही हो गया आंसर। इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा -1 एंड 0। अब ये है इंटीग्रेशन, इतना dx देगा 0 से 7, तो काउंट कर लें कितना इंटीजर है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया तो -7 से हो जाएगा, वहाँ काम करेगा इंटीग्रेशन में। क्लियर? ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं। इफ b इज ए नेचुरल नंबर और x है रियल नंबर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई b, इस पूरा का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा, x बाई b ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अपने जांच कीजिए, जैसे कहता है कि सॉल्व फॉर रियल x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 3 पूरा का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू, मान ली किया गया 4। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाई, इसको लिख सकते हैं क्या, बोलिए x बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, बोलिए x बाई 3 का मान कहाँ से कहाँ, 4 से 5 ओपन, x का मान कहाँ से कहाँ, बोलिए 16 से 15 ओपन इंटरवल, यही हो गया आंसर।
क्लियर? एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। सेट थ्योरी में से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 2 3 so on to n, which are divisible by natural number a, natural number a is equal to, डायरेक्ट ले लीजिए क्या, बहुत टाइम आपका बचेगा, n बाई ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट यहाँ क्या लिख देंगे, n बाई ए। जैसे मान लिखा था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, हम आगे पूछेगा इंटीजर फ्रॉम 1 2 3 so on to 200, which are divisible by 4 is that, and divisible by 7 is that, क्या आंसर हो जाएगा सीधे 200/7। अब इसका क्या आएगा पॉइंट में बोलिए, 7 2 जा 14, और क्या गया बोलिए 29 आ गया। 200 को 7 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 28 आ जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर क्या आ गया 28। इस तरह से जो भी रहेगा तुरंत क्या हो गया निकल जाएगा। कहेगा डिवाइड बाय 15, 200/15, पॉइंट वाला पार्ट क्या करेंगे छोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इस पर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम भी बनाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ने के